पढ़ ले। 9.4 एक्सरसाइज जो है बच्चों, उसके अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उन्हें हमें सोल्व करना है। उन्हें सोल्व करने का जो 9.4 एक्सरसाइज में मेथड है बच्चों, वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे पहला क्वेश्चन बोलो, dy बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ध्यान से सुनो, 9.1 एक्सरसाइज में सीखा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, सिर्फ इतना सीखा, ठीक है। 9.2 में क्या सीखा बच्चों हमने, कि हमें एक फंक्शन दिया है y के बराबर, उसकी सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं, ठीक है, ये किया। 9.3 में हमने क्या किया, हमें एक फंक्शन दिया है और इसकी हमें अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, कंडीशन दी है कि जितने कांस्टेंट है उतने ही चांस है, ठीक है। यानी हमने अभी तक क्या सीखा है, हमने सिर्फ अभी तक ये सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ये चीज़ सीखी है, और फंक्शन क्या होता है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। लेकिन 9.4 एक्सरसाइज में बच्चों हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये देखो dy बाई डी एक्स दिख रहा है ना, यानी dy बाई डी एक्स के बराबर में कुछ है, जिसमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, फंक्शन नहीं है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें हाँ फंक्शन बनाना है, हमें ये बताना है कि वो समीकरण कौन सी थी जिसका dy बाई डी एक्स किया तो आंसर ये आया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। आगे बात समझ। तो बच्चों वो बताने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करने का मतलब होगा कि उसमें से dy बाई डी एक्स खत्म करना है। क्या खत्म करना है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, अवकलन को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, समाकलन। डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करना है वो देखो आप। तो सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया हो, सबसे पहले आपको उसे सोल्व करना है, ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का क्या आपको फॉर्मूला याद है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो dy बाई डी एक्स आ गया बच्चे हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन बटे कोस 10 हो गया। अब dy को अलग रखना है और dx को भेज देना है जहां पे x वाला स्टेप है, ऐसे। अगली बात समझ, dy अलग, dx को कहां पे, x वाले स्टेप के पास। अगर यहाँ पे y वाले स्टेप भी होते अगर, तो y वाले स्टेप्स को भेजना है dy के पास और x वाले स्टेप्स को भेजना है dx के पास, x वाले स्टेप्स को dx के पास, y वाले स्टेप्स को dy के पास। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो dy पहले ऐसे निशान लगाएंगे, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब dy का समाकलन हमें पता है कि y होता है, क्योंकि dy के आगे डिजिट 1 लिखी हुई है, 1 का समाकलन y, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा का तुमको समाकलन पता है, पहले 10 स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और dx। फिर बच्चों अपने इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होता है 10 थीटा, अब x बाई 2 का हो गया बच्चों 1 बाई 2, इसका गुणांक भी तो बटे में लेके आते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, और प्लस में क्या आ गया c। तो ये जो है इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व कर दूं, जैसे 2 डिवाइड वाला ऊपर ले गया, 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस में c, तो ये वो फंक्शन है बच्चों जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी। अगली बात समझ, ये वो फलन आ गया हमारे पास जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी। ये क्या है, एक व्यापक हल है। कैसा हल है, व्यापक हल है बच्चों। व्यापक हल का मतलब है c प्लस में है, जब c की भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो जो आंसर आता है उसे बोलते हैं विशिष्ट हल। क्या कहते हैं, विशिष्ट हल। व्यापक हल का मतलब है जनरल सॉल्यूशन, विशिष्ट हल का मतलब है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। वो c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, लेकिन अभी हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, इसलिए हम क्या निकालेंगे, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे। अगली बात समझ। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, इसे आप नोट कीजिए। क्वेश्चन बोल,
4 माइनस वाई स्क्वायर, वो ऐसे ही है। देखो बच्चों, डी वाई चाहता है कि इसके पास क्या आ जाए रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो डी एक्स को इधर अकेला रहना पड़ेगा। अब डी वाई अपॉन में आ गया बच्चों, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल आ गया डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड 1 अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में, सॉरी अभी प्लस में सी नहीं लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, डी एक्स का एक्स हो गया प्लस में सी। हमें y के बराबर में लेके आना होता है हमेशा फंक्शन, जो लिखने का मेथड है ना, नहीं बच्चे प्लस में सी, साइन इनवर्स इधर आ गया तो साइन हो जाएगा और ये इसका एज ए एंगल बिहेव करेगा। तो y बराबर आ गया 2 डिवाइड वाला इधर आ गया 2 साइन एक्स प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन ही बोल दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इक्वल में 1। हाँ जी, डी वाई बाई डी एक्स पहले ये इधर लाओ y, और डी वाई कहता है कि मेरे पास 1 माइनस वाई भेज दो, डी एक्स इधर अकेला हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन। यहाँ पे लाइन लिखनी है वो इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो 1/1 माइनस वाई का हो गया बच्चों लोग 1 माइनस वाई, लेकिन y का गुणांक क्या आता है बटे में, वेरिएबल का कोफिशिएंट बटे में आता है ना, और डी एक्स का क्या हो गया बच्चों x प्लस में क्या आ गया c। अब क्या होगा, ये -1 इधर ले आओ, जब log घटता है ना तो सामने वाला e की पावर में आ जाता है। आई बात समझ, याद रखो log जब घटेगा तो सामने वाला e की पावर में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बस इतना कर लो, चलो ये ऊपर क्या, हाँ हाँ इसके साथ में सी, हाँ वो प्लस में सी जो है ना इधर लिख दो, भले इधर लिख दो, एक ही बात होती है। क्यों होती है एक ही बात, क्योंकि ये जो पूरा क्वेश्चन है ना इसको एक ही कांस्टेंट होगा लास्ट में जाके इसका, तो वो सी इधर लिख के इधर कैलकुलेशन कर दे, भले इधर लिख दे, एक ही बात है। आगे बात समझ, जैसे मान ले कि इसका हमने समाकलन किया तो हमारे पास आया साइन इनवर्स वाई बटे में 2 प्लस में 4 आ गया, मान ले वो सी का मान 4 है। इसका समाकलन किया x प्लस में आ गया, मान ले 5 आ गया, ठीक है। तो वो 4 इस 5 के साथ कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी, तो आएगा तो एक ही कांस्टेंट है आखिर में, ठीक है। डी वाई अगर नहीं है बच्चों तो बनाना पड़ेगा ना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स 10y डी वाई डी एक्स, हाँ जी शांति रख, सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई इक्वल में 0। डी वाई बाई डी एक्स है बच्चे, इसमें वो बनाना पड़ेगा अपने को, ये इधर लाएंगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई, ये इधर आ जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर एक्स 10y डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया बच्चों, ये देखो ये इधर वाला तो माइनस में सेक स्क्वायर एक्स 10y, और ये आ गया बटे में सेक स्क्वायर वाई 10x। अब डी वाई कह रहा है कि मेरे पास y वाले ले आओ, तो ये सेक स्क्वायर वाई आया इधर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, और ये 10y आ गया बच्चों इधर डी वाई माइनस में, हाँ क्या बकवास की है, हाँ 10y बटे में, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बटे में 10x dx, तो बीच में बोलना नहीं, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। हाँ जी देखो, अब dy के पास सारे y वाले हैं, dx के पास सारे x वाले हैं, तो बच्चों अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, ये इधर और ये इधर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे होगा, इसको मैंने i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया, हाँ सेक स्क्वायर वाई डी वाई बटे में क्या है 10y, तो 10y को बच्चों अगर अपने t पुट करें तो इसका हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल में आ गया dt, तो i1 आ गया बच्चों 1/t dt, 1/t का हो गया बच्चों log t, ठीक है, प्लस में log c1, कांस्टेंट है अपनी मर्जी से log में लिख दिया, ठीक है, ठीक है, एक ही बात है।
ले तुम घबराहट होने लगी, तुम्हारी जिदोरा होने लग गया, तो ले प्लस में सी लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, I2 sec स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x dx। अब 10x को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा, वो पुट करने वाला पोर्शन तुम कर लेना। ठीक है, तो I2 आ गया बच्चे 1/t का वही log t यानी log 10x प्लस में C2, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। हाँ, log यहाँ पे t की वैल्यू नहीं पुट की, 10y। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं बच्चों। देखो क्या बनेगा, log मॉडुलस में 10y प्लस C1 इक्वल log मॉडुलस में 10x प्लस में आ गया C2। ठीक है, log वाले एक तरफ करो, log 10y माइनस log 10x इक्वल में आ गया बच्चों C2 माइनस C1। इधर आ गया log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n, log m बटे n, वो इधर माइनस है ना। हाँ, ये माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये माइनस लगाना भूल गए ना अपने यहाँ पे। हाँ जी, तो बच्चों ये जो माइनस का इधर आके प्लस का, और ये तो है ही, ये C1 इधर आके माइनस का, तो ये बन गया log 10y बटे में 10x। क्यों बना है, ये प्लस आ गया, तो log m प्लस log n, log m इंटू n यानी दोनों का मल्टीप्लाई, 10y 10x इक्वल में आ गया बच्चों माइनस के C2 माइनस C1। माइनस C2 माइनस C1 को आप एक C भी लिख सकते हो, क्योंकि है तो कांस्टेंट ही है, तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट है। माइनस C2 माइनस C1 को उन्होंने एक कैपिटल C मान लिया अलग से, D भी मान सकते हो, P भी मान सकते हो। अब आप इधर से log हटा के इधर क्या लगा सकते हो, हाँ E लगा सकते हो, तो ये e की पावर c, e की पावर में चला जाता है सामने वाला। अब बच्चों इसके अंदर आप 10x को इधर ले आओ। अब आगे कैलकुलेशन है, अपनी मर्जी है कितना करना चाहते हो। 10x 10y बराबर c। अब वो क्या करता है, देखो उसने क्या किया, उसने इस कांस्टेंट को c मान लिया, क्योंकि e की पावर c भी तो कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसको उसने क्या मान लिया, c मान लिया। जैसे अपने C1 माइनस C2 को अपने मान लेते D, ये D, और फिर ये e की पावर क्या बन गया D, और e की पावर D को अपने क्या लिख देते हैं C। आगे बात समझ, e की पावर 1 तो e 1 होगा, e की पावर 1 e होगा, क्या e की पावर D है तो कोई कांस्टेंट, यानी कोई ना कोई तो डिजिट है ये, उस डिजिट को एक नया सिंबल दे दिया C। वैसे e की पावर अगर कोई भी डिजिट हो तो e होएगा, e की पावर अगर कोई भी डिजिट हो तो वो कैलकुलेशन होगी ना। जैसे e होता है बच्चे 2.7 अप्रोक्स, जैसे तू कह रहा है e की पावर कोई हो, तो ये e है होता है 2.7, तो e की पावर ये 1 होगी, ये 2 होगी, ऐसे अलग अलग आंसर आएगा ना हर बार। बोल, 5th क्वेश्चन बोलो, e की x e की माइनस x dy माइनस e की x माइनस e की माइनस x dx इक्वल में है बच्चों 0। तो पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे, ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस में, तो dy निकाल लो सिर्फ, ये सारे x की फॉर्म में ही है ना, तो dy बाई dx निकालने से अच्छा बस ये इधर भेज दे, dx क्यों उधर बच्चे, dx के पास सारे x वाले आ गए, y वाला तो कोई यही नहीं, तो x वाले एक तरफ कर लिए देख सारे। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, dy का होता है बच्चे y, इसका मैंने I1 मान लिया इसको एक बार, इक्वेशन 1। हाँ जी, इस I1 का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, कैसे होगा बताओ, किया हुआ है हमने ये, किसको टी पुट करूं, हाँ जी, e की x प्लस e की माइनस एक्स को अगर आप टी पुट कर दो तो e की x का e की x होता है, e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स का -1 dx इक्वल dt। तो ऊपर वाला चला गया, देखो सारा का सारा क्या बन गया, dt
बटे में क्या आ गया टी, 1/t का हो गया बच्चों log t प्लस में c1। वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी पहले t की भी पुट करो, e की x प्लस e की माइनस x प्लस c1। ठीक है, c लिख लो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दो इसको, पुट इन 1। तो y बराबर आ गया बच्चों log e की x प्लस e की माइनस x प्लस में c। 5th क्वेश्चन हो गया, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे भी हो सकता है क्या? हाँ, इसके आगे हो सकता है ख़त्म। ठीक है, तभी इसने सर वो लिमिट ले कि 0 से लेके 2 हाँ